नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। एक सन्यासी की डायरी से पार्ट 6, सिद्धाश्रम। आज आपको सिद्धाश्रम के विषय में जानने को मिलेगा और एक सन्यासी शिष्य के विषय में भी, जो कि सिद्धाश्रम से गुरु आश्रम में जोधपुर में आता है और गृहस्थ शिष्यों को देखकर उसका जो एक्सपीरियंस और जो बातें हैं वो आगे आपको सुनाई देंगी। तो गौर से सुनिए। अब आप ही जाइए गुरुदेव, अब आप ही जाइए। चारों तरफ से वातावरण में यही ध्वनि गुंजरित होती सुनाई दे रही है। हर एक की अंतरात्मा से यही पुकार आ रही है, अब आप ही जाइए। वीरान हो गया है सिद्धाश्रम आपके बिना, भूल गए हैं पक्षी कलरव करना, खो गई है सिद्धयोगा झील की तरंगों का नर्तन। शून्यवत हो गई है सारी प्रकृति, निर्निमेष निहारते मृगों की आंखों में भी यही मूक भाव है। क्यों चले गए आप हम सबको छोड़कर, क्यों चले गए आप? जब से आप सिद्धाश्रम को छोड़कर गए हैं, हम सभी प्राण विहीन हो गए हैं। आपकी आज्ञा में बंधकर हम अपनी साधनाएं संपन्न करते हैं, किंतु किसी कार्य में जरा सा भी आनंद नहीं आता। औरों के हृदय की भी यही दशा होगी कि जो मेरी है, क्योंकि जब मैं किसी तरह अपने मन को बांध कर साधना करने बैठता हूँ और मंत्र जब प्रारंभ करता हूँ तो अकस्मात मेरे मुख से उच्चरित होने वाले मंत्रों के स्थान पर आपका नाम अंकित होने लगता है। होश ही नहीं रहता कुछ, और आपकी याद में बैठे बैठे ही कितना समय व्यतीत हो जाता है, इस बात का भी एहसास नहीं होता। घंटों बीत जाने के बाद भी यही लगता है कि अभी तो एक पल ही मात्र हुआ है। और किसी कारणवश जब विचार श्रृंखला टूटती है तो एहसास होता है कि हमारी आंखों से अश्रु ढलक कर जमीन पर आपके नाम को अंकित कर रहे हैं। प्रतिपल हम सभी के हृदय में यही अभिलाषा रही है कि आप आएं और आपके दर्शन कर हम अपनी आंखों को, अपने हृदय को तृप्त कर सकें। आप आएं और आपके श्री चरण जहाँ पड़े वहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर लगाकर अपने सौभाग्य की वृद्धि कर सकें। आखिर कब हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा? कब हमारे नेत्रों को तृप्ति मिलेगी? कब हमारे बंजर पड़े हुए हृदय पर आपकी स्नेह वर्षा से आनंद के पौधे लहला उठेंगे? आखिर कब तक विरह अग्नि में हमें तपना पड़ेगा? आप ही ने तो इस ठूठ सिद्धाश्रम को चैतन्य बनाया है ना। आपके सिद्धाश्रम आगमन से पूर्व सिद्धाश्रम वीरान था, आपने ही इसको प्राण देकर चैतन्य किया। इस सिद्धाश्रम से दूर जाकर सांसारिक व्यक्तियों के मध्य एक सामान्य गृहस्थ की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी की आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रहे हैं। माना कि आप पूज्य बात गुरुदेव की आज्ञा से बंधे हुए हैं, इसलिए आप अपने कार्य को पूर्ण करने से पूर्व सिद्धाश्रम में स्थायी रूप से आकर नहीं रहेंगे, किंतु हमें तो आप अपने पास बुला ही सकते हैं ना। क्यों बांध रखा है हमें अपनी आज्ञा से? हम चाह कर भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। गुरुदेव, सिर्फ एक बार हमें अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दो। हमारे हृदय की कातर वेदना को सुनकर भी अनसुना मत करिए। हाँ, अवश्य आप प्रत्येक रात्रि को कुछ पलों के लिए हमारे बीच होते हैं, हमें साधनाओं के नवीन चिंतन से अवगत कराते हैं, किंतु जब तक हम एहसास करें कि आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब तक आप पुनः अपने गृहस्थ आश्रम में लौट जाते हैं।
आपके इस क्षणिक आवागमन से हम सभी की प्यासी आत्मा और भी अतृप्त हो जाती है। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को पानी का एक घूंट पिला दिया जाए तो उसकी प्यास और भी अधिक बढ़ जाती है। आपके आने के बाद हम सभी उस राह को निहारते रह जाते हैं, शायद आप अभी लौट आएंगे। आखिर कब वह समय आएगा जब आप पहली की तरह हमारे बीच स्थायी रूप से रह सकेंगे? आखिर कब हम प्रतिपल आपकी मधुरम वाणी का संपूर्ण तन्मयता के साथ श्रवण कर सकेंगे? कब आपकी दिव्य लीलाओं का प्रतिक्षण अवलोकन कर सकेंगे? हम अपने हृदय को समझाते समझाते मैं थक चुका हूँ। अब इस हृदय को आप ही संभालिए। इतनी सामर्थ्य नहीं है मुझ में। हर क्षण यह हुक सी उठती है कि दौड़ कर आऊं और आपके चरणों से लिपट जाऊं। मैं जानता हूं कि अवज्ञा करने पर आप क्रोधित हो जाओगे, अत्यधिक दंड प्रदान करोगे, लेकिन मैं किसी भी दंड को सहन करने के लिए तैयार हूं गुरुदेव। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यह अपराध करने से रोक लें, मुझे अपनी मर्यादा में बंधे रहने दें। यह सब आपके ही हाथ में है, तभी तो प्रतिपल प्रतिक्षण यही पुकार रहा हूँ गुरुदेव। पूर्ण हृदय के साथ अनुनय विनय कर रहा हूँ कि आप यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे ही कुछ दिनों के लिए बुला लें। आपके पास आपसे अलग रहकर मेरे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम सभी की प्रार्थना को सुनकर जब आप मुस्कुरा कर मौन धारण कर लेते हैं ना, तो हमारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर उन सांसारिक गृहस्थों में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आप इतनी वेदना, आलोचना एवं घात प्रत्याघात सहन करके भी वहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हैं वे गृहस्थ व्यक्ति। जरूर हमसे कोई न्यूनता हुई है जो चाह कर भी आपका साहचर्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जब भी अवसर मिलता है मैं अपनी प्रार्थना के माध्यम से अपने हृदय की दीन अवस्था को आपके सम्मुख रख ही देता हूँ, किंतु वे सदैव मेरी बात यही कहकर टाल देते थे कि अभी थोड़ा ठहरो, समय आने पर अपने आप बुला लूँगा। बार बार अपनी प्रार्थना के अस्वीकृत हो जाने पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और समय मिलते ही अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर देता था, यही सोचकर शायद अब की बार मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। एक दिन मेरा मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था और अत्यधिक व्यथित हृदय से मैं सिद्धयोगा झील के सामने एक स्फटिक शिला पर जाकर बैठ गया। मन मस्तिष्क को कोई संकेत प्रदान कर रही है। ध्यानस्थ होकर जब उस तरंग को मैंने आत्मसात किया तो प्रसन्नता के अतिरेक में मैं नृत्य कर उठा, क्योंकि वह तरंगे पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मेरे जीवन की अति विशिष्ट सूचना थी, जिसने मेरे निष्प्राण शरीर को पुनः स्पंदन प्रदान किया। पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने साथ रहने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कुछ समय उपरांत गुरुदेव द्वारा निर्धारित वह दिवस आ ही गया जब मैंने सिद्धाश्रम से निकलकर दिव्याश्रम की ओर प्रवेश किया। गुरुधाम जोधपुर में पहुंचते ही मेरे हाथ में स्वतः ही वहाँ के रजकण को उठाकर अपने मस्तिष्क में लगा कर अंकित कर लिया। वो रजकण मैंने अपने मस्तक पर लगाई। अत्यधिक रोमांचित एवं आनंदतारीख होकर जब गुरुदेव को साक्षात अपने सामने पाया तो उन श्री चरणों से लिपट गया जिनमें सभी तीर्थों का वास है। मेरे अश्रु स्वतः चरण कमलों को प्रक्षालित कर रहे थे। मेरा रोम रोम मुखरित हो प्रति प्रणिपात कर उठा। मैं लाख प्रयत्न करके भी अपने हृदय के भावों को शब्दों में नहीं, पन्नों पर उतार नहीं पा रहा हूँ।
क्योंकि गुरुदेव के दिव्य स्वरूप का दर्शन तो मेरे नेत्रों ने किया और उन्हें इस बात की भी अत्यधिक पीड़ा है कि उनके पास वाणी नहीं है, और जीवा का उपयोग किया है तो जीवा के पास नेत्र नहीं है। कैसे व्यक्त करूं अपने मन के भावों को, तड़प कर रह जा रहा हूं। ऐसा लगा जैसे कि पल मात्र में मेरी वर्षों की पिपासा शांत हो गई और मैं पूर्ण आत्म तृप्ति के भाव से अभिभूत हो गया। उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान की कि मैं उन्हें एक सामान्य सांसारिक मनुष्य की भांति वहाँ पर विचरण करूँ और लोगों से वार्तालाप करूँ। अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और वलकल प्रदान करते हुए कहा, तुम अपनी पूरी मौज मस्ती के साथ यहाँ रहो। किसी भी बात की तकलीफ हो तो तुरंत कह देना, संकोच मत करना। अत्यधिक सहजता के साथ गुरुदेव द्वारा यह शब्द कहे गए थे, आत्मविभोर कर गए थे मुझे, साथ ही आश्चर्यचकित भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सामान्य गृहस्थ व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी अल्प बुद्धि से यह अनुमान लगाकर कि ऐसा उन्होंने मुझसे अपनी माया के आवरण से आच्छादित करने के लिए कहा होगा। कुछ भी हो, मेरे लिए तो उनके द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द वेदवाणी की तरह है। अत्यंत तपस्या एवं प्रतीक्षा के उपरांत प्रत्येक इन अनमोल दिवसों के प्रत्येक क्षणों का पूर्ण उपयोग करने का मैंने निश्चय कर लिया था, और मेरे निश्चय को साकार रूप प्रदान करने के लिए गुरुदेव ने मुझे अपने साथ रखा। पूज्य गुरुदेव की जीवनचर्या को अत्यंत निकटता के साथ निहारते हुए मैं अत्यधिक भाव विह्वल हो रहा था, और साथ ही मैंने उनके द्वारा दी जा रही क्रियाकलापों के गूढ़ रहस्यों से भरे चिंतन को समझकर अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहा था। गुरुदेव का एक भी पल मैंने अकारण व्यतीत नहीं होने दिया। हमेशा वे किसी न किसी कार्य को मूर्त रूप प्रदान करते हुए ही मुझे दृष्टिगत हुए। उनके प्रतिपल को यदि मैं लिखना चाहूँ तो भी नहीं लिख सकता।